एक वृक्ष ने कहा कि रोना नहीं आता अपनी कटाई पर, अगर कुल्हाड़ी के पीछे अपना वंश ना होता तो। जीजे लोहान चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे देश में बहुत सारे फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं, त्योहार मनाए जाते हैं। हर त्योहार के पीछे एक स्टोरी होती है, एक कथा होती है, या ये कहूँ हर त्योहार के पीछे एक रीजन होता है। हमारी जो अगली पीढ़ी आ रही है ना, पहली बात तो ये नहीं पता बच्चों को कि त्योहार ये क्यों मनाया जा रहा है। एक घिसा पिटा आंसर, हर त्योहार के पीछे एक लाइन में वही रूढ़िवादी पारंपरिक एक घिसा पिटा आंसर आपको मिलेगा कि यह त्योहार क्यों मनाया जाता है। हर त्योहार, हर फेस्टिवल हमें कुछ नई शिक्षा देकर जा रहा है, हमें कुछ सिखा रहा है। और हर त्योहार के पीछे जो रीजन है, हम जो मेन रीजन है ना, उसको इग्नोर कर रहे हैं। मैंने अपनी कक्षा में पूछा कि अभी जो नेक्स्ट फेस्टिवल है दशहरा, दशहरा क्यों मनाया जाता है। सही इसका जो मीनिंग है ना, वो बच्चों को नहीं पता है। और एक बच्चे का जवाब तो ये था कि रावण को जलाने के लिए। इसमें बच्चों की कोई गलती नहीं है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, जब दशहरा आता है हम उस त्योहार को, यानी दशहरे को छोड़कर कोई भी फेस्टिवल है, उस फेस्टिवल पे हम क्या, किस चीज पे फोकस हो रहे हैं, किस बात को ज्यादा महत्व दे रहे हैं, बच्चे तो वही देखेंगे। अब हम तैयारी करते हैं रावण को फूकने की, रावण को जलाने की, तो बच्चे तो यही देखेंगे। रावण को जलाने के लिए यह त्योहार मनाया जा रहा है, या एक आंसर बच्चों के पास ये मिलेगा जो एक घिसा पिटा वर्डिंग में है, बुक में मिलता है कि इस दिन श्री राम ने रावण को मार डाला था। और उसी दिन से हम इस त्योहार को मनाते आ रहे हैं, हर साल यही परंपरा रावण को जलाने की। और फिर बच्चे अगर ऐसा जवाब दे रहे हैं कि रावण को जलाने के लिए यह त्योहार मनाया जा रहा है, तो क्या गलत है। लेकिन हमें अपने बच्चों को इतिहास बताना चाहिए, वास्तव में कथा क्या है, मीनिंग क्या है, ये हमें अपने बच्चों को सिखाना चाहिए। रावण एक महान प्रतापी, एक पंडित था, महान पंडित था, एक दानव भी था, क्योंकि दानव वंश में पैदा हुआ था। रावण के जो पिताजी थे ना, वो पंडित थे, एक ब्राह्मण जाति से थे। और रावण की जो माता थी, वो दैत्य जाति से थी। तो दोनों के वंश के जो लक्षण आने रावण में, सीधी सी बात है। और फिर एक रीजन और भी था, रावण के पिता हमेशा देवताओं का गुणगान करते थे, लेकिन माता देवताओं के खिलाफ भड़काती थी अपने पिता के कहने से, क्योंकि जो उनकी माता के पिता थे, यानी रावण के जो नाना थे, वो देवताओं से बदला लेना चाहते थे। और उसकी स्टार्टिंग में ही प्लानिंग थी, अपनी बेटी की शादी जो रावण के पिता विशर्वा से करवाई थी, उसके पीछे उसकी पहले ही प्लानिंग थी कि विशर्वा एक महान पंडित है, तो इससे जो संतान पैदा होगी वो भी महान ही होगी। और वो संतान ही मतलब देवताओं का वध कर सकती है, देवताओं को हरा सकती है। तो हमेशा ही जो माता थी वो देवताओं के खिलाफ भड़काती थी, और जो पिता थे वो देवताओं का गुणगान सिखाते थे। ये तो बात होगी रावण के वंश की। अब रही बात मेहनत की, तपस्या की, तो रावण जैसा कोई तपस्वी नहीं था। रावण हमेशा इस बात को मानते थे कि जो जो मेन है ना, यूनिवर्स का जो मालिक है, जिसको हम देवों के देव महादेव कहते हैं, अगर पूजा करनी है तो उसकी कीजिए। रावण के करेक्टर से सीखने वाली बात का जिक्र मैं यहाँ पे कर रही हूँ। रावण का जो पॉजिटिव करेक्टर है, उससे तो बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। और रावण का जो नेगेटिव करेक्टर है, उससे भी सीखने को मिल रहा है। नेगेटिव करेक्टर मैं लास्ट में चर्चा करूंगी इस बात पे। जो पॉजिटिव है,
देखो, रावण का भाई था कुंभकर्ण। उसने ब्राह्मण जो ब्रह्म हाँ, ब्रह्मा देवता थे उसकी तपस्या की, बहुत कठोर तपस्या की। ब्रह्म देवता ने जब दर्शन के दिए तो सभी देवता डरे हुए थे कि इतनी कठोर तपस्या कुंभकर्ण कर रहा है, पता नहीं क्या मांगेगा। तो माता सरस्वती कुंभकर्ण के वाणी पर बैठ जाती है, जीवा पर बैठ जाती है। तो एकदम से वही बात सामने आती है कुंभकर्ण के, जो उसको बहुत पसंद थी। कुंभकर्ण को सोना पसंद था, और इतनी कठोर तपस्या के बाद कुंभकर्ण भगवान ब्रह्मदेव से मांगते हैं, ब्रह्मा से मांगते हैं कि बस मैं सोता ही रहूं। भगवान ब्रह्मा कहते हैं तथास्तु। जब रावण को इस बात का पता चलता है तो रावण बहुत परेशान हो जाता है कि तू हमेशा ही सोता रहेगा, तुम्हारा क्या होगा कुंभकर्ण। और अपने भाई की लाइफ को सुधारने के लिए और उनकी इच्छा को रखने के लिए दोबारा से ब्रह्म देवता की ब्रह्मा की तपस्या करते हैं रावण अपने भाई के लिए। और ब्रह्म देवता को प्रसन्न करके वर मांगते हैं कि 6 महीने कुंभकर्ण सोए तो 6 महीने जगे, साल के हिसाब से। तो भाई के लिए एक कठोर तपस्या करना और भाई की लाइफ के बारे में सोचना, ये एक अहम गुण है। ये भाई की बात बता रही हूँ। शूर्पणखा का नाम आपने सुना ही होगा, जो मेन जिक्र में आती है कि शूर्पणखा की वजह से ही रामायण जो है ये रची गई। रावण का वध हुआ, वो नहीं होता तो ऐसा नहीं होता। ऐसे देखो, शूर्पणखा ने जब राम से शादी करने के लिए कहा, लक्ष्मण राम जब 14 वर्ष के लिए वनवास में थे वहां पर, तो उन्होंने कहा कि मेरी पत्नी है सीता। तो शूर्पणखा ने कहा कि सीता ऐसी सुंदर नहीं है, एक दो बात उन्होंने कही। तो रावण फिर सॉरी उसने लक्ष्मण ने गुस्से में आकर उसकी नाक काट दी, क्योंकि शूर्पणखा ने फिर ये प्रस्ताव लक्ष्मण के पास रखा था। जब नहीं मानी तो उन्होंने उसकी नाक काट दी। रोती बिलखती जब रावण के पास आई तो रावण ने फैसला क्या गलत लिया था, सीता को उठा लिया। देखो, शास्त्रों का अध्ययन कीजिए, डिटेल से जानिए। रावण ने सीता को सिर्फ इस वजह से उठाया कि उन्होंने उनके घर की औरत पर वार किया है, उनकी बहन पे वार किया है, औरत पर वार किया है, इसलिए उनकी औरत को उठाया। और फिर एक इसका एक बहुत बड़ा प्रूफ ये है कि ये तो हम हर जगह देखते और सुनते हैं कि सीता को अशोक वाटिका में रखा। अशोक वाटिका बाग था रावण का। रावण ने सीता को राजमहल में नहीं रखा, क्योंकि राजमहल में रानियां रहती हैं या परिवार के सदस्य रहते हैं। रावण ने उसको अशोक वाटिका में रखा, वहां पर दासियों के संपर्क में रखा। तो यहाँ पर जो रिश्तों के बारे में सोचते हैं तो रावण ने रिश्तों में, अगर हम अपने पारिवारिक उसमें सोचे तो रावण रिश्तों में कहीं पर भी कमी नोट नहीं होती है रावण की। रिश्तों में जो उसने हर अपने बहन भाई का रिश्ता, अब जो एक छोटे भाई का जिक्र होता है जिसका नाम विभीषण था। जब रावण मृत्यु शैया पर था तो राम ने कहा कि रावण एक महान पंडित है, लक्ष्मण को भेजा कि उनसे कुछ ज्ञान उपदेश ले लो। तो रावण ने लास्ट में यही बात कही थी कि आप मुझे नहीं मार सकते थे, मेरे भाई ने मुझको मरवाया है। और गलती मेरे भाई की नहीं है, क्योंकि मैंने मेरे भाई को अपना भेद बताया था, इस वजह से मेरी मृत्यु हुई है। भाई चाहे कितना ही प्यारा क्यों ना हो, अपना कितना ही प्यारा क्यों ना हो, रावण ने मरते समय यही कही कि कोई दूसरा कितना ही अपना क्यों ना हो, अपना भेद ना बताए। अब भाई समझकर भेद बताया, भाई ने फिर क्या किया। देखो, हम उठा लेते रामायण में कि अच्छा रास्ता था। अच्छा रास्ता ठीक है, कुछ हद तक हम मान लेते हैं, लेकिन ये एक अपने भाई की हत्या करवा देना, ये कहावत है ना कि घर का भेदी लंका ढाई, ये बिल्कुल सटीक है।
रावण से हम एक बात और सीख सकते हैं कि वो हमेशा नेगेटिविटी में भी पॉजिटिविटी ढूंढ लेते थे। जब वो मरने लगते हैं तो वो ये भी कहते हैं साथ में कि मैं मुझको मारा गया, भाई ने मरवाया, लेकिन मुझको मारने के लिए खुद भगवान ने आना पड़ा। जो नेगेटिव नेगेटिव पॉइंट थे रावण के, वो थे अभिमान बस। उसमें पावर बहुत ज्यादा थी, मेहनत तपस्या बहुत ज्यादा थी, उसने बहुत तपस्या की थी, लेकिन उस तपस्या पर उन्होंने अभिमान किया। जब उसने ब्रह्म देवते देव की तपस्या की और वर मांगा, तो उन्होंने एक बार ये वर मांगा कि मेरी मृत्यु करे ना तो इंसान और वानर ही करे, और कोई मुझे मार ना सके, क्योंकि रावण इंसान और वानरों को सबसे तुच्छ मानता था। उसका मानना ये था ये मुझे कभी नहीं मार सकते। ये अभिमान किया। और दूसरा अभिमान उसको अपनी पावर पर था। पावर रियल थी, सच में मेहनती थे। एक अपना साम्राज्य खड़ा करना, जिस तरह से उन्होंने मेहनत की, हम जो शास्त्रों में देखते पढ़ते हैं, रियल में धरती पर हम जिसको ये कहते हैं ना कि मेहनत क्या होती है, पावर क्या होती है, वो था सब कुछ रावण के अंदर। लेकिन उस पावर पर अभिमान करना, यहाँ पर गलती हो गई। कई बार इंसान बहुत कुछ पा लेता है, जज्बा होता है अंदर, जुनून होता है, और उसके बलबूते पर बहुत कुछ हासिल कर लेता है, यहाँ तक ठीक है। लेकिन अगर उस पाई हुई चीज पर या जो कमाई है उस पर अगर घमंड कर लिया, अभिमान कर लिया, तो ये सीख रावण के करेक्टर से मिलती है। तो फिर समाप्ति, एंडिंग होनी ही होनी है। रावण भगवान महादेव के भक्त थे, और भगवान महादेव के इतने क्लोज भक्त थे, इतनी शक्ति से भक्ति करते थे कि भगवान महादेव कभी भी रावण की बात को मना नहीं कर सके। तो ये जो मेरा सिर्फ ये जो मुझे सुन रहा है, इतना ही एम है कि बच्चों को बताएं ये बातें। और ये जो हम हर साल रावण को फूकने का काम कर रहे हैं ना, ये बिल्कुल गलत है। रावण ने सीता को उठाया क्योंकि लक्ष्मण ने उसकी बहन की नाक को काट दिया, ठीक है। ये इतने कांड हो रहे हैं, अभी अभी कलकत्ता में जो कांड हुआ था, जो बलात्कार हो रहे हैं, वो इस तरह से हो रहे हैं, उनके पीछे कोई रीजन भी नहीं है, और कोई कुछ नहीं कर रहा है। मोमबत्तियां पकड़ के रोड पे उतराते हैं, बोलो भाई मोमबत्तियां पकड़ के रोड पे उतरने का क्या मतलब है। लेकिन रावण ने देखो सही वजह होते हुए सीता को उठाया, और फिर उसका रिजल्ट क्या हुआ, पूरे साम्राज्य का अंत। ये मैं थोड़ा सा एक लेडी के रेस्पेक्ट की बात कर रही हूँ यहाँ पे। लेकिन रावण से जो सीखने वाली बातें ये हैं कि ये जो हम दशहरे पर अपने बच्चों को स्कूल में सिखा रहे हैं, एक बुराई पर जीत है, मतलब है, एक दो लाइन हम बहुत फोकस कर रहे हैं, एक दो पॉइंट पर हम बहुत फोकस कर रहे हैं, पूरी डिटेल बताइए। अगर विभीषण रावण का भेद नहीं बताता तो रावण कभी नहीं मारे जाते। कह रहे ना कि उसको अभिमान था, हाँ उसको अभिमान था, घमंड था, लेकिन जब तक उसका भेद ना बताया जाता रावण कभी नहीं मारे जाते। और जो ये सीता माता की बातें उठाई जाती हैं कि इनको अपनी पत्नी बनाना चाहता था, ये अशोक वाटिका का एग्जाम्पल अपने बच्चों को बताएं। रावण को कौन रोक सकता था भाई, अगर वो अपने राजमहल में सीता को लेकर जाता। ये सोचने की बात है। जब वो सीता को उठा के ले जा सकता है तो अपने राजमहल में भी ले जा सकता है। लेकिन रावण ने उसको स्टार्ट में ही अशोक वाटिका में उतारा। और ये स्पष्ट भाषा में अपने शास्त्रों में लिखा हुआ है, जो रामायण शास्त्र वाल्मीकि ने लिखी, कि अशोक वाटिका में उतारा, और ये कहा कि राजमहलों में एक दासी का जिक्र है वहां पे,
कि राजमहलों में सिर्फ परिवार रहता है और रानियां रहती हैं। ये बिल्कुल प्रूफ है। रावण में जो पॉजिटिव पॉइंट थे ना, वो बहुत ज्यादा थे, लेकिन नेगेटिव पॉइंट जो था ना, वो था अभिमान का। रावण के करेक्टर से हमें सबसे बड़ी सीखने वाली बात यही है कि कुछ भी हासिल करो, कभी भी घमंड मत करो। और दूसरी बात, चाहे कोई अपना कितना ही सगा क्यों ना है, चाहे कितना ही प्यारा क्यों ना है, चाहे अपना भाई क्यों ना है, बहन ही क्यों ना है, अपना भेद मत बताओ। क्योंकि ये कहावत बिल्कुल गलत नहीं है। घर का भेदी लंका ढाए। सोने की लंका थी, बहुत बड़ा साम्राज्य था। रावण इतना पावरफुल था, सबसे बलवान था। भगवान महादेव तक उसके वश में थे, लेकिन भेद की वजह से रावण भी मारा गया। घमंड था उसमें, अभिमान था उसमें, ये नेगेटिव पॉइंट है। लेकिन जब तक उसका भेद नहीं खुलता, रावण मारा नहीं जाता। ये हमारे शास्त्र बोल रहे हैं। तो अपना भेद किसी को ना बताए। और दशहरा रावण को जलाने के लिए नहीं होता है, या बार बार हम ये नहीं कहें कि भी रावण को बुरा इंसान था, उसको मार दिया गया था। उसे बहुत सारे अच्छाइयाँ थी। ये भी अपने बच्चों को बताएं और सिखाएं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल मुझे याद आ गया। एक 7 साल की लड़की से पूछा गया, उसकी मम्मी मम्मा की डिलीवरी होने वाली थी मेडिकल में, कि आप बेटा चाहते आप सॉरी भाई चाहते हो या बहन चाहते हो, क्या होना चाहिए मम्मी को। तो लड़की कहती है कि भाई होना चाहिए। तो फिर क्वेश्चन पूछा गया कि कैसा भाई होना चाहिए, किस तरह का भाई होना चाहिए, कैसा चाहोगी आप। उस समय पर 7 साल की नहीं थी वो लड़की, 7th क्लास में पढ़ती थी, और 7th क्लास में रामायण पढ़ाई जा रही थी। तो लड़की कहती है कि मुझे रावण जैसा भाई चाहिए। तो दादा बैठे थे पास में, दादा कहते ऐसे नहीं बोलते बच्चा, रावण नहीं राम बोलो। तो लड़की कहती कि नहीं दादा, रावण अपनी बहन के लिए राम की वाइफ को उठा ले गए थे। अपनी बहन की इस तरह से उन्होंने हेल्प किया, इस तरह से उन्होंने अपने भाई होने का वो दिखाया कि मेरी बहन को किसी ने नाक काटने की हिम्मत कैसे की। मुझे ऐसा ही भाई चाहिए। मैं फिर यही बात करी, मैंने कई बार इस बात का जिक्र किया कि एक पॉइंट नेगेटिव था, एक ही पॉइंट था, वो था अभिमान का। अभिमान जहाँ पर आ जाता है ना, वहाँ विनाश आ जाता है, ये 100% सही है। लेकिन जहाँ पर भेद खुल जाता है ना, वहाँ तो प्रलय आ जाती है। विनाश तो रीजन बनने कुछ उसका, लेकिन प्रलय तो एकदम से आती है। किसी को भी अपना भेद ना बताए।